कितनी जिंदगानियां, सबकी अपनी अपनी कहानियां, सभी के किस्से अपने अपने, सबके सपने अपने अपने, सभी के थे अपने ही आधार, था सभी का एक। सिर पे लगाओ तुम। सिर सरदार जी, सिर पे लगाओ। नाक मुंह सिर कान मुंह नाक, अरे नाक सिर कान। इन सब लोगों के घर परिवार समाज नाते रिश्तेदार सगे संबंधी सब कुछ है, क्योंकि ये भी किसी मां की कोख से ही तो जन्मे हैं। इनके भी अपने पिता थे, अपने भाई थे, अपना परिवार था, अपना समाज था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये बेघर हो गए। इनका अपना कोई नहीं। हम प्रयास करते हैं इनको पूर्ण रूप से कि आत्मीय वातावरण दें, एक पूरे परिवार का स्नेह दें, इनको वो सब कुछ मिले जो जीवन में इनने अपेक्षा की थी और नहीं मिल पाया। तकलीफ तो नहीं? है कुछ तकलीफ तो नहीं? ना नहीं। कोई तकलीफ नहीं है। अब आपको आनंद है आज पापा। सन 1989 उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर ग्राम अंबोदिया में गंभीर बांध के सामने सेवाधाम आश्रम की स्थापना हुई। सुधीर भाई ने इसके लिए 14 बीघा जमीन दान में दी। कहते हैं ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। सुधीर भाई ने भी पिछले 2 दशकों में अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और कई बार उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, लेकिन वे भयमुक्त होकर मानवता की सेवा में निरंतर लगे रहे। जिन लोगों को अपनों ने और समाज ने ठुकराया, उन्हें सुधीर भाई ने अपनाया। यहाँ पर रेलवे लाइन पे मैंने एक नग्न महिला को जो विक्षिप्त लगती है उसको काफ़ी घूमते देखा और उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, और मैंने हेल्पलाइन के नंबर आदि देखे।
भगवान ने तो करी पर सहारा जरूरी है ना, अकेले पड़े रहते तो मर ही जाते सड़क पे तो अच्छे से मेरे को अच्छे से है ना सेवा करी भैया ने, तो मैं तो अच्छी हो गई, नहीं तो चलने का पार्टी में। हाँ। और अब सेवा मिली, प्यार मिला, सबसे बड़ा प्यार है, सेवा से बड़ा प्यार है। मेरा तलाक हो चुका है, हमारे घर में कोई नहीं है। आपने लेटर भेजा था लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही छोड़ गए, हमारे भैया छोड़ गए, हमको आंखों से नहीं दिखता। भगवान मालूम भाई बेटी ने मेरा बात दिमाग फैल हो गया। तो उन्होंने समझाया था, मैंने समझाया था, नहीं सुनता, कोई रहता नहीं मेरे को। माता जी ने पूछा मेरे को, हाँ बाप माँ बड़ी बांग्लादेश सही कहने किसी बाप माँ देखता साल भर के यहाँ 10 बरस और अभी तक भाई लेने नहीं आ रहा। तो उनको मालूम पड़ा कि मेरे को HIV पॉजिटिव, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, हम नहीं रख सका, तो इधर भेजा था। जब से भाई जी ने इलाज करा तब से बहुत अच्छा हुआ। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं गए, अब सोचूं नहीं भूले। सुधीर भाई जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। भाई जी तो आज के युग में इंसान को रूप में देवता कह सकते हैं। वो तो भगवान है, इंसान क्या है यार। वो तो महान आदमी है, मेरे को इधर तो उन्होंने तो लाया है मेरे को। आश्रम में जो लोग हैं, अधिकांश लोग तो इस प्रकार के हैं कि जो अज्ञात हैं, परिवार के लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं। हमने देखा कई लोग तो हमारे आजकल आश्रम के दरवाजे पर रात को छोड़ के चले जाते हैं, या उससे थोड़ी दूर पर छोड़ के चले जाते हैं। और जिन लोगों के परिवार हैं या जिनको मालूम है कि उनके लोग यहाँ पर हैं, वो लोग यदा कदा कभी साल 2 साल 3 साल में आते हैं, पर उनमें भी जो आने वालों का प्रतिशत है वो 10% भी नहीं होगा। बाकी लोगों को तो उनकी चिंता ही नहीं है कि वो उनके परिवार का कोई यहाँ है या नहीं है। जब यहाँ ये लोग आए, असंख्य घाव लिए तन पर और मन पर, तब अपने प्रेम और स्नेह से सींचकर इन सबको एक नया परिवार दिया सुधीर भाई ने। और यही कारण है आज सेवाधाम आश्रम को इन्होंने अपना परिवार मान लिया है, हंसी खुशी। अब यही इनका आधार है और यही इनका घर संसार है। আমি নয়ন বাসন বাদিয়া মরি গো কাঁদিয়া, আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই, কিছু দাও হে দেখা।
हर एक व्यक्ति की कहानी दुख भरी कहानी, जिसको सुनते सुनते जमाना रोने लगे, ऐसी कहानी है। कुष्ठ रोगी जानी बाई, जिसके 2 बेटे हैं, एक पुलिस विभाग में है, एक पंचायत विभाग में है। जब वो चलने फिरने लायक थी तो हर कोई व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आ जाता था, लेकिन जब उसका बायां पैर पूर्ण रूप से सड़ गया, उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं, कोई खाना खिलाने वाला नहीं, कुछ लोगों ने उसको टेम्पो में डाल के हमारे ऑफिस के सामने डाल चले गए। उस मां को लेकर जब मैं अस्पतालों में गया, कोई भी अस्पताल उसको स्वीकार करने को तैयार। अस्पताल वालों का कहना था कि हम अगर इसको अपने अस्पताल में रखते हैं तो हमारा पूरा अस्पताल संक्रमण के शिकार हो जाएगा। आखिर हम अपनी एम्बुलेंस से यहां लेकर आया, उसके बाल काटे, उसको नहलाया, धुलाया, उसके घावों को साफ किया। मुझे नहीं लग रहा था कि ये जानी बाई यहां जिंदा रहेगी, लेकिन जिंदा ही नहीं, आज 4 साल से ज्यादा हो गए। वो यहाँ बहुत खुश है। रेशम माँ को मैंने देखा पूर्ण जली हुई अवस्था में इस आश्रम में आई थी, नदी किनारे पड़ी हुई थी, लेकिन उस जली हुई अवस्था में हमने सोचा चलो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन यहाँ रह लेगी, इतनी ही सेवा हो जाएगी तो बहुत है। लेकिन आज वो रेशम माँ यहाँ के वातावरण में घुल मिल गई, जीवित है और अपना सब कुछ काम कर। बहुत ही मरणासन स्थिति में एक वृद्धा पड़ी हुई थी और वो पानी एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी, एक बूंद। मैं जैसे ही अपने डब्बे से उतरा, रेल के डब्बे से, मेरी निगाह उस वृद्धा पर गई, उसको पानी पिलाया और सहसा मेरे मन से ये निकल गया कि क्या तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में उज्जैन चलोगी? उसने सहमति दी और अपने बोगी में उसको डालकर जब मैं ला रहा था तो मुझे टीटी बोल रहे थे कि ये उज्जैन तक जाते हुए मर जाएगी, आप उसको ले जाएंगे, आपकी जवाबदारी। मैंने बोला जो भी कुछ होगा मुझे मंजूर है। जब मैं यहां लेकर आया, कुछ स्वस्थ हुई। जो उसने अपनी करुण कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनकर मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये 105 साल की वृद्धा कभी गांधी जी के गोद में खेली होगी। उसके पिता गांधी जी क्या काम करते थे, पोरबंदर की ज्योति माँ आज सेवाधाम आश्रम में रहती है। यहाँ आई तो मैंने देखा कि सब लोग कितने लगन और निष्ठा से सेवा करते हैं। यहाँ पर करीब करीब मैंने देखा 350 आश्रमवासी हैं। इतने सारे आश्रमवासियों के रहने, दवाई दारू, खाने पीने, सोने, ओढ़ने, बिछाने, कपड़ों की व्यवस्था करना बहुत बड़ा काम है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बुढ़ापे में बच्चों ने छोड़ दिया। यहाँ अविवाहित माता हैं जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ उनकी पूरी देखभाल होती है। सुबह से शाम तक सारे लोग बड़े प्रेम से उनकी देखभाल करते हैं। सुधीर भाई तो समझ लीजिए कि उस बात को चरितार्थ करते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहीं जे पीर पर आए जाने रहे।